रीवा गजब है। यहाँ भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों और कर्मचारियों को सिर आंखों पर बैठाया जाता है, वहीं जनता को अपनी चौखट पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ ऐसा ही मामला रीवा कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान सामने आया। मंगलवार को जबा तहसील अंतर्गत गाढ़ा 129 से पहुंचे धनेश सोनकर कलेक्ट्रेट में जमीन पर लौटते हुए पहुंचे। वह प्रशासन के सामने जमीन पर दंडवत हालत में थे। इसी तरह कलेक्ट्रेट में प्रवेश भी किए। धनेश सोनकर ने बताया कि उनके गांव में 2,51,00,000 रुपए से 2 साल पहले टेंडर निकला था, सड़क बननी थी। पीड़ित ने बताया कि 2 साल से कोई काम नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी ने निर्माण शुरू होने के पहले ही लोगों के घर गिरा दिए। 40 लोगों की जमीन फंस रही है। 50 लाख रुपए मुआवजा भी आया था, लेकिन उसे वितरित नहीं किया गया। 30 जून 2025 को ठेकेदार को भी निलंबित कर दिया गया। अब फिर से री टेंडर की फाइल आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सड़क के लिए कई बार कलेक्ट्रेट की चौखट पर पहुंच चुके हैं। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से सैकड़ों परिवार की जान जोखिम में है। धनेश सोनकर ने प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर अनियमितता का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो वह 15 मार्च को कलेक्ट्रेट की छत से ही कूद कर जान दे देंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मेरा नाम धनेश सोनकर है। मैं ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 से आया हूँ, जबा तहसील से। मेरा 2022 में टेंडर हुआ था 2,51,15,000 रुपये। इसके बाद कोई काम नहीं हुआ सड़क और पुल के लिए। इसके बाद ये हमारा घर भी गिरवा दिए हैं बिना सूचना दिए। बोले कलेक्टर और कमिश्नर का आदेश था। मैंने इनसे कई बार लेकिन मांगा कि आदेश दिखाइए, कि इन्होंने आदेश नहीं दिखाया। इन्होंने 50 लाख रुपए मुआवजे आई है, किसानों को नहीं दिया। 40 लोगों की ज़मीन फंस रही है। अब इन्होंने बहाने बना दिए हैं पूरे। अब 30 जून 2025 को कार्यपालन मंत्री जी ने ठेकेदार को टर्मिनेट भी कर दिए। उनके बचाव के लिए पीडब्ल्यूडी एसडीओ अनीरा प्रसाद तिवारी जी आए। उन्होंने एनआईटी नहीं बना रहे थे। फिर कार्यपालन मंत्री जी ने निरीक्षण किया, इसके बाद उन्होंने एनआईटी बनवाई। अब जाके ये एनआईटी बनाने के लिए अभी कार्यपालन मंत्री जी अधीक्षण यंत्री को लेटर भी लिखे रीटेंडर के लिए। यहाँ के बाबू साहब फाइल दबा दिए हैं। अब हमारे यहाँ मार्च अप्रैल मई 3 महीने काम चालू होना वो होगा ही नहीं। अभी टेंडर ही नहीं निकले तो कहाँ। इसमें 1000 लोगों की जान खतरे में है, क्योंकि वहाँ पुल है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अगर इसके जिम्मेदार कौन होंगे? कहीं न कहीं 50 करोड़ का 50 लाख का मुआवजा राशि बस हड़प लिए। 61 लाख की पुल थी, उसको 27 लाख कर दी, जबकि वहाँ काम भी नहीं हुआ। कहीं न कहीं जिम्मेदारी भ्रष्टाचारी कलेक्टर और कमिश्नर हैं। अगर मेरी मौत होती है तो ये सबसे पहले पीडब्ल्यूडी एसडीओ जाएँ, सब कारनामा वही है। इसके बाद पूरे अधिकारी जाएंगे। मैं 15 मार्च को अगर मेरा निराकरण नहीं हुआ तो मैं तो यहाँ छत से कलेक्ट्रेट से कूद के मर जाऊँगा। फिर देखता हूँ मेरे को कौन पे। अभी मेरे को धमकी भी दिए। वो हड़ताल में बैठा था, मुझे धमकी भी दिए गांजा दारू की पकड़वाने के लिए। मैं देख लूँगा आपकी कौन क्या करता है, करे अब जिसको करना हो। कई बार आप धरने पे बैठे हैं, इसके पहले भी क्या कुछ निराकरण हुआ? जब मैं धरने में बैठा हूँ तब ना कोई एक फाइल बढ़ती है, आगे बढ़ती है। इसके पहले जब तक मैं धरना नहीं दूंगा तब तक फाइल बढ़ती ही नहीं है। अब जाके कार्यपालन मंत्री जी ने काम री टेंडर के लिए दिया है। ये सब फाइल दबा दिए, उनके पास फाइल ही नहीं पहुंच पा रही है। तो यही इसमें मामला रुका हुआ है। क्या नाम है, कहाँ से आए? धनेश सोनकर, ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 जबा तहसील।